क्या निशि पांडे जिस तरह से अभी सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में क्या निशि पांडे बिल्कुल सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अगर विधानसभा जाने की बात हुई तो विधानसभा जाके भी लोगों के लिए और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। विकास का कार्य कैसा लग रहा है? आप जिस तरह से दावा कर रही हैं स्थानीय विधायक कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। शिलान्यास करने से नहीं होता है कि हर जगह आप शिलान्यास कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। हमारा शहीद चौक है वो पानी में डूब जाता है, थोड़ा सा भी पानी आता है वो डूब जाता है। सिर्फ आपके फेसबुक पे आ जा रहा है, आपके पेपर में आ जा रहा है, बाकी आप कभी झांकने भी नहीं जाते हैं, देखने भी नहीं जाते हैं कि आप वहाँ पे काम हुआ किस तरीके का है। क्या आपको लग रहा है सही में कि रोड बने नहीं है या फिर सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ दिया जा रहा है अगले साल के लिए? शिलान्यास भी करने से पहले ढोल नगाड़ा चाहिए, भीड़ उपलब्ध कराइए तब आएंगे। यहाँ पे बस खाली लूट मची हुई है, कभी कोयला को लेकर के है, कभी बालू को लेकर के है। लगातार ये 6 महीने में 3 विवाद हो जाना, एक पथराव हो गया और वहाँ पे विधायक, एक स्थानीय विधायक का नहीं पहुंचना, ये एक जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है। वहीं पे ये विवाद क्यों होता है? आपके क्षेत्र में क्यों होता है? मतलब आप उसको यूज करते हो। बाकी चीजों में आप कैसे हस्तक्षेप करती हैं? आप बालू में कैसे हस्तक्षेप करती हैं? आप कोयला में कैसे हस्तक्षेप करती हैं? ट्रांसफार्मर को बिजली के लिए राजनीतिकरण क्यों कर दिया गया कि जब तक अगर कोई नेता फोन नहीं करेगा तब तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा? ये जब तक अपना पोस्टर नहीं चिपकाएंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर तब तक वो नहीं होगा। भीड़ होगा तो जाएंगे, भीड़ होगा तो जाएंगे, ये क्या तरीका है? अगर आपको काम करना है तो आपको भीड़ का तो वेट करनी नहीं चाहिए, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। आप लोग डीपली जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। क्या आपकी पार्टी जेडीयू के साथ विलय हो गई है या फिर दोनों पार्टी अलग अलग हैं? सरयू राय जी वो अभी जेडीयू में शामिल हो गए हैं, अभी इस पर बात विचार चल रही है, तो उनको जेडीयू वहाँ से टिकट देगी तो वो जमशेदपुर पूर्वी से लड़ना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन अगर आपको मौका देती है तो किस प्रकार से अगर आप विकास करना चाहेंगे इस बड़कागांव विधानसभा का, क्या रोड मैप रहेगा और क्या आगे थिंकिंग रहेगा? असुविधा अगर हम लोगों को होती है तो बाकी लोगों को कितनी होती होगी? हम लोग के पास गाड़ियाँ, हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। जिनके पास बाइक है, जिनके पास साइकिल है, आप सोचिए कि उनको कितनी असुविधा होती है। अब उसको बोलने बैठेंगे तो लिस्ट बन जाएगा लंबा। पंचायत न्यूज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है चौपाल, हम आपको रूबरू कराते हैं राजनेता और जो पक्ष और विपक्ष सभी से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ बड़कागांव विधानसभा के समाज सेवी हैं और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, निशि पांडे जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार आपको भी। सामाजिक कार्यों में तो आप चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही हैं और 4.5 करीबन 5 साल हो गए लगभग सामाजिक कार्यों को, 7 साल हो गए। तो क्या निशि पांडे जिस तरह से अभी सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं जी। इस विधानसभा चुनाव में क्या निशि पांडे जनता से रूबरू होंगे विधानसभा जाने के लिए? इसमें तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, बातचीत चल रही है और जब मौका मिला तो बिल्कुल सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अगर विधानसभा जाने की बात हुई तो विधानसभा जाके भी लोगों के लिए और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। जो सेवा हम लोग अभी देते हैं उसको और बेहतर बना के हम लोग आगे बढ़ के कर सकते हैं, बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। उसमें बड़कागांव विधानसभा हमेशा से गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ चला है, बीजेपी और आजसू का गठबंधन रहा है। कुछ दिन पहले अखबारों की एक सुर्खियां बनी थी कि निशि पांडे की जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी या एनडीए से मांग रखी है कि बड़कागांव विधानसभा से निशि पांडे को टिकट के तौर पर दावेदारी मतलब कर रहे हैं, उनको एक मौका देना चाहिए। इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि हम लोगों को खबर नहीं थी और ये जो भाजपा का जो राजकुमारी का प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें मैंने भी पेपर के माध्यम से जाना और उसमें देखा कि मेरा नाम आया है कि यहाँ के लोगों का मांग है कि निशि पांडे को भाजपा के टिकट से लड़वाया जाए। बट अभी तक इसमें कुछ है नहीं, पेपर के माध्यम से हम लोग को भी पता चला कि भाई, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग और यहाँ की जनता चाहती है कि हम लोगों को भी एक बार मौका मिले। लेकिन जो विधानसभा है बड़कागांव विधानसभा, फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन आजसू का ये टिकट है, जाता है हर टाइम पे। तो आपको लगता है आजसू से जिस तरह से गठबंधन हुआ है पूरे झारखंड में, सुदेश महतो गठबंधन करके आए हैं और फिलहाल अभी गठबंधन है, तो बीजेपी को इस विधानसभा में टिकट मिलने के चांसेस हैं? अब तो ये तो भाजपा का अपना मतलब अपना उनका ये रहेगा। और जहाँ तक बात है एनडीए की, आजसू की, तो आजसू तो हमेशा से यहाँ पे भाजपा के गठबंधन के सीट से लड़े हैं लोग, तो अभी भी रोशन भैया तैयारी कर ही रहे हैं। लेकिन भाजपा इसमें क्या करती है वो भाजपा पर डिपेंड करता है कि भाजपा अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारती है या नहीं।
आपका जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा फिलहाल कुछ दिन पहले सरयू राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जेडीयू में जाने की अटकलें लग रही थी, तो क्या आपकी पार्टी जेडीयू के साथ विलय हो गई है या फिर दोनों पार्टी अलग अलग हैं? अभी विलय नहीं हुए हैं और हमारे पार्टी के जो संरक्षक हैं सरयू राय जी, वो अभी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अभी इस पे बात विचार चल रही है, तो उनको जेडीयू वहाँ से टिकट देगी तो वो जमशेदपुर पूर्वी से लड़ना चाहते हैं जेडीयू की तरफ से जी। और इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का, वो पार्टी अभी है, अभी उसमें बातचीत चल रही है। अब तो हमारे सुप्रीमो हैं, वो लोग जानेंगे कि विलय कब करना है, उन लोग का डिसीजन अपना होगा, वो लोग तय करेंगे उस चीज़ों को। झारखंड सरकार जिस तरह से कह रही है कि हमने इन 5 सालों में जिस तरह से हमने काम किया है, एक बार जनता फिर से हमें मौका देगी, क्या लगता है आपको इस झारखंड सरकार का कामकाज से? झारखंड सरकार का काम देखिए, अगर कहा जाए तो सभी पार्टियों का अपना अपना एक काम करने का तरीका होता है, सब लोग अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करते हैं। और अगर हर कोई पार्टी चाहता है, अभी सरकार में हमारे यहाँ जेएमएम है, तो झारखंड सरकार अभी हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग भी इसको रिन्यूअल करें, आगे बढ़े। तो कोई नहीं चाहता है कि हम लोग उसमें नहीं करें या फिर हम लोग मांग नहीं रखें। तो जनता है, जनता के लिए अगर वो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मांग करेंगे ही कि हमको एक बार और मौका दिया जाए। तब तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको मौका देते हैं या नहीं। लेकिन इस विधानसभा की बात करें, कांग्रेस 15 सालों से राज कर रही है जी। विकास का कार्य कैसा लग रहा है आपको? क्या सही में जिस तरह से दावा कर रही हैं स्थानीय विधायक कि हमने विकास की गंगा बहा दी है, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी उसमें? विकास की गंगा तो नहीं बही है कहीं भी, और विकास कार्य तो अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि विकास का कार्य तो कहीं भी दिखता नहीं है। सिर्फ शिलान्यास करने से नहीं होता है कि हर जगह आप शिलान्यास कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। आपने विकास का काम किया कहाँ है, कुछ तो दिखना चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र की बात अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे 5 साल हो गए इनको, अब तो 5 साल होने ही चला। तो उसमें हमारा शहीद चौक है, वो पानी में डूब जाता है, थोड़ा सा भी पानी आता है वो डूब जाता है, उसको वो लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, हर जगह रोड खराब है, हर जगह रोड में पानी भरा हुआ है, मतलब आप समझिए छोटा मोटा तालाब जैसा हो जाता है। तो कोई भी सिस्टमेटिक काम ऐसा नहीं हुआ, और हम लोग को ये बहुत शौक है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा विधानसभा इतना सुंदर दिखे कि लोग देखें तो नहीं यहाँ पे ये काम हुआ है, ये कार्य हुआ है, या फिर यहाँ पे चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं, हर एक क्षेत्र में विकास कार्य हो। तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, बस खाली लूट मची हुई है। कभी कोयला को लेकर के है, कभी बालू को लेकर के है, कभी कुछ को लेकर के है, और आप लोग से कुछ छिपा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि क्या काम हो रहा है यहाँ। लेकिन जिस तरह से डीएमएफटी फंड का शिलान्यास हो रहा है, विधायक जी हमेशा कहती रहती हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का शिलान्यास रोड का हुआ है, और आप जिस तरह से बता रही हैं कि रोड बने ही नहीं हैं, तो इसमें जो अंतर है वो क्या आपको लग रहा है सही में कि रोड बने नहीं है, या फिर सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ दिया जा रहा है अगले साल के लिए? शिलान्यास एक माध्यम है दिखने का, तो शिलान्यास भी करने से पहले ढोल नगाड़ा चाहिए, भीड़ उपलब्ध कराइए तब आएंगे। अगर भीड़ वहाँ पे नहीं है तो वहाँ से लौट जाते हैं कि पहले भीड़ को उपलब्ध, माने भीड़ वहाँ पे होनी चाहिए तब हम आएंगे। तो ऐसे जो जनप्रतिनिधि जो काम करने में विश्वास रखते हैं ना, तो वो लोग ये नहीं देखते हैं कि आपके पास भीड़ आ रही है नहीं आ रही है, वो अपना काम करते हैं, वो अपना शिलान्यास करेंगे और चले जाएंगे। फिर वर्क पे ध्यान देंगे कि आपने वहाँ पे जहाँ पे हम शिलान्यास किए थे वहाँ पे आप काम को कितना आगे बढ़ाए हैं। डीएमएफटी फंड का बात करिएगा तो वहाँ पे जितना भी उसके फंड से जो काम होता है, वो काम आप धरातल पे जाएंगे ना, तो आपको उस काम में इतना आपको दिखेगा कि वहाँ पे कैसे जांच होता है, कैसे विधायक लोग वहाँ पे जाकर के शिलान्यास करके फिर काम को दोबारा देखते भी नहीं है, बस सिर्फ फोटो के लिए शिलान्यास हो जाता है, काम बेहतर तरीके से होता ही नहीं है। डीएमएफटी फंड को लेकर के भी उसमें जो टेंडर होता है, चाहे जो भी काम आता है, उसमें भी लूट मची हुई है। आप कभी डीपली जाएंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, न्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग डीपली जाएंगे तो आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। हम लोग भी पीड़ित हैं भाई, हमारा भी क्षेत्र विधानसभा बड़कागांव विधानसभा पड़ता है, तो हम लोगों को भी आने जाने में तकलीफ़ें होती हैं। फिर बहुत सारा तो प्राइवेट टेंडर लेकर के लोग जो 40 साल से ये सड़क, आप जो अभी आए होंगे ना स्टेशन रोड से आते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा सड़क बना हुआ है। वो यहाँ के ही स्थानीय लोगों ने टेंडर लेकर के उस सड़क को बनाया, उसमें कमाई उनकी कुछ नहीं हुई, जो लागत लगा वो लगा दिया उन्होंने। ठीक है, 1 फीट का वो रोड बना हुआ है, 1 फीट का ढलाई रोड है, और उसमें पीसीसी रोड है, और उसमें मतलब हमको जहाँ तक, या जब से हम लोगों ने होश संभाला है ना, तब से ये रोड ऐसी गड्ढा उड्ढा पड़ा हुआ था पूरा, वहाँ पे जल जमा होता था। लेकिन उसको फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने टेंडर करके
ढंग से बनाया कि भाई हमारे क्षेत्र का जगह का रोड है वो तरीके से बने, तो वो तो बाकी जगह तो ध्यान नहीं होता है। डीएफटी फंड से ही बना है या फिर वो एक टेंडर हुआ था उन लोग का, तो उस टेंडर के हिसाब से वो लोग फिर बनाए हैं। उसमें डीएफटी फंड से उतना जानकारी हमको नहीं है, बट यहाँ पे लोग टेंडर लेकर के उसको बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? यहाँ के स्थानीय लोग ही टेंडर लेकर बनाए हैं, क्योंकि ये आने जाने का मेन रोड है। यहाँ पे अच्छा रोड बन जाएगा, और जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं वो रोड को हटा करके अब तो लगता है कि वो रोड कभी था ही नहीं, इतना सुंदर से ये रोड बना हुआ है। तो ऐसा काम होगा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि काम हो रहा है। जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ शिलान्यास हो रहा है, तो वहाँ पे तो यही बात बोलेंगे ना कि सिर्फ शिलान्यास होता है। अगर आपकी पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन अगर आपको मौका देती है तो किस प्रकार से अगर आप विकास करना चाहेंगे इस बड़कागांव विधानसभा का, क्या रोड मैप रहेगा और क्या आगे थिंकिंग रहेगा? देखिए, हम लोग यहाँ पे रहने वाले में से हैं, ठीक है, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है कि काम ऐसा होगा जो दिखेगा। वो इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे रहने वाले हैं। असुविधा अगर हम लोगों को होती है तो बाकी लोगों को कितनी होती होगी। हम लोग के पास गाड़ियाँ, हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, जिनके पास बाइक है, जिनके पास साइकिल है, आप सोचिए कि उनको कितनी असुविधा होती होगी जाने आने को लेकर के। रोड का अगर समस्या देखा जाए तो यहाँ पे विकास कार्य को लेकर के अगर बात करेंगे तो अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो बहुत बेहतर काम करेंगे, बहुत बेहतर काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों के हिसाब से हम लोगों का मानसिकता नहीं, यहाँ पे हम लोग का करने का मानसिकता है कि हम लोग को कुछ करना है, अपनी जगह को बहुत सुंदर बनाना है, अच्छा करना है, लोगों को सहूलियत देनी है कि आपसे मिलने के लिए लोग बार बार परेशान ना हो, आप तुरंत अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के लिए हैं, इसी विधानसभा के लिए हैं, तो आपको लोगों के लिए उपलब्ध होना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले गए, थोड़ा सा बैठ गए, भीड़ होगा तो जाएंगे, भीड़ होगा तो जाएंगे, ये क्या तरीका है? अगर आपको काम करना है तो आपको भीड़ का तो वेट करना नहीं चाहिए, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। भीड़ में फोटो खिंचा के कोई काम अगर आप शिलान्यास कर दे रहे हैं, कोई काम को अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। सिर्फ आपके फेसबुक पे आ जा रहा है, आपके पेपर में आ जा रहा है, बाकी आप कभी झांकने भी नहीं जाते हैं, देखने भी नहीं जाते हैं कि आप वहाँ पे काम हुआ किस तरीके का है। बिजली व्यवस्था को लेकर जिस तरह से हो हल्ला मचा हुआ था, फिलहाल अगर सारा ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ दिया जा रहा है कि मतलब जिस तरह से बिजली व्यवस्था की है, क्या बिजली व्यवस्था अच्छी है? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पे बिजली का व्यवस्था जो भी है, और हम लोग भी उस चीज़ से बहुत पीड़ित हो गए हैं कि यहाँ पे जिस तरह का लाइट का व्यवस्था हो रहा है कभी नहीं है, ठीक है। तो उस पर तो मैंने जो सुना है कि उस पर बात आगे चल रही है। अब देखिए, उसमें तो सेंट्रल से अगर बात है तो वहाँ से समझेंगे कि कैसे क्या करना है। बड़कागांव विधानसभा में इससे पहले आपने सुना होगा लगातार 3 कांडे हुए जो 2 समुदाय के बीच में झगड़ा होता है। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन लगातार ये 6 महीने में 3 विवाद हो जाना, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, एक पथराव हो गया और वहां पे एक स्थानीय विधायक का नहीं पहुंचना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है, आप एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं, वोट बैंक मान के चल रहे हैं, जो सब लोग जानते हैं। ये आप वोट बैंक मान के चल रहे हैं, इसलिए आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो समुदाय है वो भी तो आपका ही विधानसभा का है ना। अगर मान लीजिए कि अगल बगल में आप रह रहे हैं, आप पड़ोसी हैं या फिर आप घर के ही लोग हैं, तो हर घर में टेंशन होता है, तो एक मुखिया होता है जो उसको सुलझाता है, ठीक है। तो वहाँ दोनों पक्षों की तरफ से बात करना चाहिए था ना कि फाइनली वहाँ पे नहीं जाने से ऐसा तो नहीं है कि उसका विकल्प निकल जाएगा, वो और बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। बीच में आपका रामनवमी को लेकर के भी हुआ था, ठीक है। पहले शुरुआत होती है कलश यात्रा से जी, फिर रामनवमी की होती है, फिर अभी विश्वकर्मा पूजा में। तो ये तो अब ये एक आदत बन गया ना ये करने का। आप भी ऐसा नहीं कि कोई भी आपके विधानसभा में रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो लोग भी आपके ही हैं, तो आप समझाना आपका काम है। आप एक विधायक हैं तो आपको वहां जा करके उसको मैनेज कराना, उसको समझाना, उसमें कुछ भी विकल्प निकालना, ये उनका काम था। आप पतरातू देखिए, पतरातू में कभी नहीं होता ऐसा। तो ये क्यों नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। ये पतरातू प्रखंड जो हमारा है ना, तो यहाँ पे लोग बहुत भाईचारगी से रहते हैं और बहुत सहूलियत से रहते हैं एक दूसरे के साथ में। हम भी जाते हैं, वो लोग भी आते हैं। हम लोग एक समुदाय को लेकर नहीं चलते हैं कि वो समुदाय का हमको वो मेरा वोट बैंक हो जाएगा, ये मेरा उससे कट जाएगा, ये वोट बैंक नहीं होगा, ये सोच के नहीं चलते हैं। हम लोग एक जगह के लोग हैं, एक परिवार के जैसे हैं, ऐसे चलते हैं। ये विवाद बड़कागांव में ही क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो इसको यूज़ करते हैं, इस मुद्दे को यूज़ करते हैं, या तो फिर कोई समुदाय को भड़काने वाला काम करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन लोग को भड़काने का काम करते हैं। अगर इसको सहूलियत से और बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको मैनेज किया जाए तो ये दिक्कत कभी होगी ही नहीं। और हमको इस बात पर बहुत प्राउड होता है कि हम लोग के पतरातू में ऐसा कभी नहीं होता है। पतरातू प्रखंड में हम लोग भी यहाँ रहते हैं, हमारे पास बहुत सारा पंचायती आता है,
कभी मुस्लिम समुदाय का आता है, कभी हिंदू समुदाय का आता है, तो हम लोग तो उससे नहीं भागते हैं, हम लोग एक ठोको तो लेकर नहीं चलते हैं। और हम लोग इस एक जगह के लोग, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, इसलिए हम लोग को कभी किसी से कोई विवाद होता ही नहीं है। और ना ही यहाँ पे लोग आपस में विवाद करते हैं। आराम से यहाँ रामनवमी का मंगला जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, सब लोग उसमें फेवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करते। वहीं पर ये विवाद क्यों होता है? आपके क्षेत्र में क्यों होता है? मतलब आप उसको यूज़ करते हो, यही होता है। उनका कहना है कि प्रशासन अपना काम कर रही है, उसमें हम हस्तक्षेप क्यों करें? तो आप बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप कैसे करते हैं? अगर प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन तो ये सब विवाद जब होता है तो प्रशासन पूरा परेशान हो जाती है, तो उसमें उसको भी तो सपोर्ट चाहिए ना, कि जो वहाँ पे समझाए बुझाए करे। तो बाकी चीज़ों में आप कैसे हस्तक्षेप करती हैं? आप बालू में कैसे हस्तक्षेप करती हैं? आप कोयला में कैसे हस्तक्षेप करती हैं? ठीक है। और कुछ भी मैटर हो जाएगा किसी का भी, तो उसमें कैसे तुरंत में हस्तक्षेप करना होता है? उस समय आपको नहीं लगता कि ये प्रशासन का काम है? आप प्रशासन के काम में भी बाधा डालती हैं हर जगह। उस समय आपको नहीं लगता कि ये प्रशासन का काम है? बहुत सारा मामला ऐसा है, अब उसको बोलने बैठेंगे तो लिस्ट बन जाएगा लंबा। लेकिन आपको लगता है कि वो सभी कामों में हस्तक्षेप करती हैं और ये जो समुदाय के बीच का जो झगड़ा होता है उससे किनारा करती हैं? बिल्कुल किनारा करती है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ये जग जाहिर है, ये सारे लोग जानते हैं इस बात को, और सब लोग समझते हैं कि ये क्यों होता है और किस लिए किया जाता है। अभी पानी का यहाँ बहुत बड़ा मामला चल रहा था, ये उरी मारी से एक पाइप फट गया है जो रेलवे लाइन के नीचे से आता है, वो काम हो जाता, लेकिन उसमें ये हस्तक्षेप करके इतना उल्टा सीधा वहाँ पे बयानबाजी कर दिए कि वहाँ पे फिर काम वो ठप हो गया, वहाँ नहीं हुआ, जिससे कि सारा इलाका अब इस पानी से माने वो पानी नहीं आने से परेशान हो गया। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि पाइप ठीक हो गया। नहीं हुआ है, आप पता कर लो, नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि एक विशेष समुदाय के ऊपर उनका ध्यान है, और एक तरफ यहीं पे आपके पतरातू में वो जिस तरह से कार्यक्रम करती हैं, त्योहारों में जाना आना, तो फिर आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को लेकर चल रही हैं, और एक तरफ इधर से भी पूजा पाठ की चल रही है, तो इसमें फिर कैसे ये चीजें? हम तो पहले ही बोले ना कि पॉलिटिकल स्टंट है ये सब। ये भी पॉलिटिकल स्टंट आप कह दे रहे हैं जो पूजा कर रही हैं? हाँ, ये भी पॉलिटिकल स्टंट है इनका। ये आप बहुत सा, अभी हमारा जो गंगा आरती हुआ था नलकारी नदी में, सौंदड़ी में, तो वहाँ पे तो इनको नहीं इनवाइट किया गया था, ये गई नहीं थी वहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये पूरे मार्केट में भगवा झंडा और ये सब बांट रही थी, दिया और भगवा झंडा उसी को लेकर के बांट, मैंने उसको दिखाने के लिए बांट रही थी, उस मैटर को दिखाने के लिए बांट रही थी कि हम भी यहाँ पर हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? आप सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए, क्यों नहीं किया गया था? सामाजिक कार्यों के लिए जब आप बाहर निकलती हैं, आप हमेशा सोशल मीडिया पे दिखती हैं कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, क्या लोगों से फीडबैक मिल रहा है? क्या सरकार तक उनकी योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो पहुंच रही हैं, या फिर आपके पास शिकायतें आ रही हैं? जैसे अबुआ आवास को लेकर हो गया, या फिर पेंशन हो गया, ये सब चीजें, क्या शिकायतें आपको मिलती हैं? या फिर जो सरकार कह रही है कि हमने तो सब कुछ दे दिया है, अबुआ आवास सही से चल रहा है, पेंशन सबको मिल गया है? सरकार तो अपना योजना दे ही रही है, सरकार अपना चीज़ों को करवा ही रही है, लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे बढ़ के इस चीज़ों को पूरा सॉर्ट आउट कराना चाहिए था। पूरा मेरे पास ये मामला बहुत सारा आता है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बोल के फ़ोन करके करवाते हैं। कल ही मेरे पास शाम में बहुत सारे लोग आए थे कि पानी का समस्या हो गया है, ट्रांसफार्मर का दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे लोड नहीं ले रहा है। फिर आपका अबुआ आवास के लिए आ रहे थे कि अबुआ आवास, फिर अभी जो मैया योजना जो चल रहा है उसको लेकर के लोग आते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए लोग आते हैं, तो हम लोग का काम है करवाना। ठीक है, ये योजना कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, उतना दिमाग लगाते नहीं है। हम लोग का काम है कि जो अभी मेरे सामने आया है, जो ज़रूरतमंद है, उसको इस चीज़ों का लाभ उठवाएं और उनको ये चीज़ हम लोग करवाएं। आपका कहने का मतलब दिक्कतें हैं, बिना फोन के, बिना पैरवी के ये चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, एकदम से नहीं होता है। तो अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक चीज और है कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर का राजनीतिकरण कर दिया गया है, इसमें सभी पार्टी के लोग हैं। अगर हम बिजली विभाग में अगर फ़ोन किया जाए, एक आम आदमी अगर बिजली विभाग में फ़ोन करता है तो वो काम नहीं होता है, लेकिन एक नेता, कोई भी हो, विपक्ष हो या विपक्ष हो, तो इस ट्रांसफार्मर को बिजली के लिए राजनीतिकरण क्यों कर दिया गया कि जब तक अगर कोई नेता फ़ोन नहीं करेगा तब तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा? यही बात हमको भी समझ में आज तक नहीं आया कि ये ऐसा पहले नहीं था, ऐसा पहले नहीं था। ये इधर ज़्यादा हो रहा है कि जब तक वहाँ से फ़ोन नहीं आएगा, जब तक वो नहीं लगवाएंगे, जब तक अपना पोस्टर नहीं चिपकाएंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर, तब तक वो नहीं होगा। उद्घाटन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। लोगों की सुविधा के लिए है। आपको अगर वहाँ पे करवाना है तो आप उसको तुरंत में अवेलेबल कराएंगे तो भी आपका नाम होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट होकर के लगवाइए तो ट्रांसफार्मर का ये करवाइए। लोगों को सुविधा दीजिए। लोगों को, जहाँ पे जो लोग नीडी हैं उन लोगों का
ज़रूरत को समझ करके वहाँ पे तुरंत चीज़ों को अवेलेबल कराइए। अपने आप को दिखाना, आप ऐसे ही दिख जाएंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो बोलने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं ना लोगों को, वैसी चर्चा हो जाएगा कि उन्होंने करवाया। अब यहाँ पे ये बात होता है कि अरे वो बोलेंगे तब ना होगा, वो आएंगे तब ना उद्घाटन होगा। अब ट्रांसफार्मर का भी उद्घाटन होता है, हमको तो ये तो समझ ही नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने बहुत बहुत टाइम दिया, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।